माय नेम इज़ प्रवीण पाठक और मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली ईपीएफ को लेके है कि बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी से पीएफ का डिडक्शन होता है वो भी ये नहीं जानते कि उनका वो पैसा कहाँ जाता है, उसका क्या बेनिफिट है और कैसे कैसे ये काम करता है। तो आज हम इस ईपीएफ के बेसिक्स के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। इसमें मैं बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा जार्गन्स यूज़ नहीं करूंगा। आइए शुरू करते हैं। ईपीएफ क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ईपीएफ को कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट ने ईपीएफओ को गवर्नमेंट ने एक संस्था क्रिएट की जो कि इस फंड को मैनेज करता है, जिसको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये ईपीएफओ है। अगर हम इसकी बात करें तो ईपीएफ जो होता है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, रीज़न की पर्पस क्या है इसका, उसकी उद्देश्य क्या है, ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के जो सैलरीड पर्सन है वो कैसे अपनी जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, जो सोशल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने इस उद्देश्य से इसको फॉर्म किया था। तो अब ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन दो तरफ से जाता है। एक तो है एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉय, दूसरा है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय की तरफ से ये 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए मीन्स अगर 100 रुपये आपकी सैलरी बेसिक है, बेसिक और डीए मिला के, तो उसमें से 12 रुपये आपका एम्प्लॉय का पार्ट आपकी सैलरी से डिडक्ट होके और सीधा ईपीएफ के फंड में चला जाता है हर महीने। अब एम्प्लॉयर का पार्ट ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ 12% होता है, जबकि ये 12% नहीं है। एम्प्लॉयर के लिए ये करीब 13% तक पड़ता है, ये वेरी करता रहता है। अब एम्प्लॉयर में देखते हैं एम्प्लॉयर का जो परसेंट है वो कहाँ कहा जाता है। एम्प्लॉयर का जो परसेंट है, एक तो 12% जो है, 12% का भी 2 भाग हो जाता है। 12% एक हो गया, ये 12% क्या है, इसमें ईपीएस प्लस जो अमाउंट बच गया वो वापस पीएफ में ही रह जाएगा। इसमें से ईपीएस में 8.33% ऑफ बेसिक। अब ये जो 12% है वो 12% टोटल ईपीएफ में ना जाके उसका 8.33% एम्प्लॉय पेंशन फंड में जाता है। एम्प्लॉय पेंशन फंड में, जिससे आपकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन बनती है। 8.33% ऑफ 15,000। गवर्नमेंट ने 15,000 को बेसिक माना हुआ है। 15,000 तक की बेसिक पे वो 8.33 कैलकुलेट करते हैं, उससे ज़्यादा ईपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जा सकता। अब 12% में जितना भी जो 12% आपने माना कि 12% आपका जो 12 रुपीज़, अगर 100 रुपये हुआ है तो 12 रुपीज़ आपका इस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में आया। 12 में से 8.33 जो रुपीज़ है वो आपके ईपीएस में चला जाएगा, या मतलब मैक्सिमम ये 15,000 का 8.33 अराउंड 1200 आता है। तो 1200 के आसपास ही इधर जो है ईपीएस में जाएगा, रेस्ट अमाउंट आपका पीएफ में ही फंड में चला जाएगा। अब दूसरा अकाउंट क्या होता है? ईडीएलआई क्या होता है? 0.5% ये ईडीएलआई का पार्ट जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कंपलसरी है कि आपको, ये लिंक डिपॉजिट स्कीम है, एम्प्लॉय लिंक डिपॉजिट स्कीम। ये एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस होता है कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग ऑफ एनी एम्प्लॉय, वो इंश्योरेंस
आपको पीएफ डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके देगी। बेस्ड ऑन उसकी कैलकुलेशन है, बेस्ड ऑन आपके लास्ट 1 ईयर का जो पीएफ बैलेंस है, प्लस उसके और भी कैलकुलेशन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ईडीएलआई में 0.5% का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है, जिससे एम्प्लॉई को इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग उसको इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, जिसकी अभी लिमिट 6 लाख रुपए मैक्सिमम है, या उससे कम जो भी कैलकुलेशन आती है। अब एक पार्ट इसका और होता है, वो होता है एडमिन चार्जेस। एडमिन चार्जेस, अब एडमिन चार्जेस का एम्प्लॉय का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर को एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि ईपीएफओ को, ईपीएफओ जो फंड मैनेज करती है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्लेम करती है फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो अगर हम ऐसे मोटा मोटा बात करें, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये वैरी करता रहता है, पहले ये 1% के आसपास हुआ करता था, अभी ये काफ़ी कम हो गया है, 0.35% के आसपास है। तो ये वैरी करता रहता है, आप चार्जेस पे ना जाएं, ये अलग अलग होते रहते हैं। कॉन्सेप्ट समझे, ईपीएफ क्या है? ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, उसका एक फ़ंड है जो कि उसके लिए पूरा जो इम्प्लीमेंट करती है सारी ईपीएफ से रिलेटेड सारी चीज़ें, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की, उसको इन्वेस्ट करती है, फिर रिटर्न देती है एम्प्लॉयज़ को। अब इसमें दो टाइप का मेज़र अगर हम देखें तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का पार्ट होता है, जिसमें एम्प्लॉई का 12% मीन्स अगर 100 रुपीज़ है तो 100 का 12 रुपीज़ करीब पीएफ में चला जाता है। एम्प्लॉयर का जो पार्ट है वो ईपीएस, ईडीएलआई, एडमिन चार्जेस, ये 3 चीज़ों में चला जाता है। एम्प्लॉय का पार्ट जो ईपीएस है, ईपीएस में 15,000 का 8.33% करीब 1200 के आसपास ये ईपीएस में चला जाता है। रेस्ट जो है वो ईपीएफ के अकाउंट में रह जाता है यहाँ पे। और जो ईडीएलआई है 0.5% ऑफ बेसिक, ये ईडीएलआई में चला जाता है, जो को लिंक डिपॉजिट, एम्प्लॉय लिंक डिपॉजिट स्कीम, लिंक डिपॉजिट स्कीम, इससे आपका इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। और चौथा जो है वो एडमिन चार्जेस हैं, जो कि पीएफ डिपार्टमेंट लेता है, जो इस फंड को मैनेज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बेसिकली ये, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया है। थैंक यू।